हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी मैथ्स की अलजेब्रा बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, पहली बात तो जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिसेस की सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। सिंगुलर में मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही होती है और प्लूरल में उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तब हम मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए हम मैट्रिसेस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं वो होती क्या है। अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या है? एक तरह की अरेंजमेंट है। अरे मतलब अरेंजमेंट है नंबर्स का। वो जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। कैसे? रोज और कॉलम्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हैं हमारे। तो हमने इन नंबर्स को क्या करा है, इस मैट्रिक्स में क्या करा है, अरेंज करा है। देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 ही कॉलम है। तो हमने इन नंबर्स को कैसे अरेंज कर दिया? रोज में और कॉलम्स में ऐसे हमने अरेंज कर दिया नंबर्स को। तो जो ये अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज, अगर ए मैट्रिक्स के पास एम रोज हैं, ठीक है, एम नंबर ऑफ रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, एन कॉलम्स हैं, देन जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। जैसे कि देखिए जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो कैसे लिखते हैं? रोज इंटू कॉलम। रोज हैं 3, कॉलम है 3, तो 3 इंटू 3। तो यही मतलब है कि अगर m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा? रोज इंटू कॉलम, मतलब m इंटू n होगा। हम मैट्रिक्स को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू a स्मॉल a i j, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है मैट्रिक्स को। यहाँ i क्या है कि कौन सी रो है, और j क्या है, कौन सा कॉलम है। जो ये ए आई जे है ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी पोजीशन पे नंबर्स पड़े हैं। जैसे कि अगर मैं i की जगह 1 रखूं और j की जगह 1 रखूं, ठीक है, तो क्या बनेगा A11। A11 का मतलब पहली रो और पहला ही कॉलम। तो पहली रो कौन सी है? ये। और पहला कॉलम कौन सा है? ये। तो वहाँ नंबर कौन सा आएगा? ये वाला नंबर, ठीक है। मतलब कि यहाँ A11 की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं A12 लिखूं, A12 कौन है? मतलब A12 का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है? ये। सेकंड कॉलम कौन सा? ये। तो नंबर कौन सा हुआ? ये वाला नंबर हुआ। तो मतलब कि A12 की वैल्यू क्या है? 4 है। इसी तरह A13 होता है, ठीक है। A13 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? A21 A22 A23, ठीक है, ऐसे। चलिए ये थी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत आसान है, समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ m नॉट इक्वल टू n। मतलब कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 2 3। रोज कितनी है? मतलब कि m की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये कॉलम्स होते हैं ना। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो n की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ m जो है वो n के इक्वल नहीं है, मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सी हुई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर इफ m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। सॉरी, इफ m इज इक्वल टू n। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगे तब जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं? 1 2
3 कॉलम्स हैं, मतलब कि m की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, सो m जो है n के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, रो कितनी है, एक, और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, कितनी रोज हैं, एक रो है, कितनी रो है, एक रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। कॉलम जितने मर्जी हैं पर रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, इसमें रोज कितनी है, रो कितनी है, एक। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। ठीक है, तो रोज एक ही रहेगी, रो एक ही रहेगी, और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली इसमें भी रो कितनी है, एक है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो रो एक होनी चाहिए, तब हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और आप ये भी देख सकते हो, इसमें जो m है वो n के इक्वल नहीं है। ठीक है, रो एक है पर कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हैं, ये तीनों मैट्रिसेस, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज। वही बात है, रो में क्या होता था, एक रो होती थी और कॉलम जितने मर्जी हैं, और कॉलम में क्या है कि कॉलम एक है और रोज जितनी मर्जी हैं। ठीक है, कॉलम कितने इस मैट्रिक्स में, जैसे एक है। ठीक है, और रोज कितनी है, 3, रोज जितनी मर्जी हो, कॉलम तो एक है ना, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसमें रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने, एक है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो m है वो n के इक्वल नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी m जो है n के इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिक्स भी, हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कह सकते हैं इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल सी बात है, आपको पता है, जैसे कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हम ऐसे डायगोनल बना सकते हैं, ऐसे डायगोनल, ये डायगोनल होता है ना, बीच वाली जो ये लाइन दो सामने वाले एंड्स को जो जोड़ती है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, ये याद रखना डायगोनल क्या होता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे कि ये मैट्रिक्स देखिए, इसका डायगोनल कौन सा होगा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है ना। ठीक है, तो इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ, एक बात और, जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अगर ज़ीरो हैं, ठीक है, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये नंबर्स जो हैं, इनके अलावा बाकी सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स चाहे ज़ीरो भी हो जाएं तो कोई नहीं, हमें किसकी बात करनी है, डायगोनल नंबर्स एलिमेंट्स के अलावा जो नंबर्स हैं, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो वाले जो नंबर्स हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली इसमें देखिए डायगोनल कहाँ बनेगा, ये वाला डायगोनल होगा, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हो, इनके अलावा बाकी सारे जीरो हैं, इनके अलावा बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। जो ये वाले नंबर्स हैं ये जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि जो इनके अलावा वाले सारे जीरो होने चाहिए, ये जीरो हो चाहे ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही लास्ट में लिखा है, दीज डायगोनल एंट्रीज जहाँ एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले, वो जीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनकी मर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक तरह की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना इसमें, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब डायगोनल वाली प्रॉपर्टी भी इसमें होगी कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर अगर उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर
इक्वल। और जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स कि डायगोनल एलिमेंट सेम भी होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके जो अलावा वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन है, 2 2 2 सेम एलिमेंट्स है ना, ठीक है, डायगोनल वाले, और बाकी सारे क्या है, जीरो है। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ लिख लो 5, ये 5 0 0। तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, और ये जीरो है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत आसान है ये भी क्या है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है, पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है। डायगोनल एलिमेंट यहाँ 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1, ठीक है, 1 1 1। डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, 1 है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो जो ये मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट सेम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, पर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें कोई भी नंबर हो बस सेम होना चाहिए। पर आइडेंटिटी में याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 और 1 होने चाहिए, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी आइडेंटिटी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 और 1 है, और बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब हर डायगोनल एलिमेंट जो है 1 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अगर मैं इस डायगोनल एलिमेंट को जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन डायगोनल एलिमेंट से जो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को अगर देखें, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इनसे ऊपर वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो हैं। इनके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और इस डायगोनल एलिमेंट वाली लाइन के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट डायगोनल से, हर एक एलिमेंट जो कि डायगोनल से नीचे है, जो डायगोनल से ऊपर है, वो क्या हो, जीरो हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा से, अगर कोई मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, ठीक है, या फिर डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है, जीरो हैं, ठीक है, तो उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ आइदर एवरी एलिमेंट अबव द, यहाँ अबव नहीं है, बिलो आएगा, बिलो, और यहाँ क्या आएगा, अबव आएगा, उल्टा हो गया। तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, तो बिलो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सारे वाले नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, और एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इनके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, और इनका नाम भी है। जब नीचे वाले जीरो होंगे, ठीक है, जब नीचे वाले जीरो होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब नीचे वाले जीरो होंगे तब हम उसको अपर बोलेंगे, ये याद रखना, और जब ऊपर वाले जीरो होंगे तब हम उनको लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगली डेफिनेशन यही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान है, मैंने बता ही दिया है, यहाँ देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर इफ एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे क्या हों, जीरो हों, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। बहुत आसान है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो क्या होती है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है।
नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटर्मिनेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा होता है, पर तब भी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। और नॉन सिंगुलर वो है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो स्केरी मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये वाली, और ये नॉन सिंगुलर है। क्यों? अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, जो ये छोटी वाली होती है, कैसे निकालते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, 2 6 12 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 12, तो क्या आ गया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। 3 × 4, 3 4 12 माइनस 5 2 10, तो ये आंसर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 2 आएगा ना। तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की।